तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं मल्टी स्टेज ग्राफ को, जो कि आपके एनालिसिस डिजाइन ऑफ एल्गोरिथम के अंदर काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, इसमें कुछ थियोरेटिकल पार्ट है, कुछ न्यूमेरिकल पार्ट है, जिनको देख लेना आपके लिए बेहद आसान है। और इस वीडियो सीरीज में हम लोग काफी कम समय में चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो सीरीज अगर पसंद आया, हमारा प्लेलिस्ट अगर आपने अभी तक एक्सेस नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी वीडियोस एनालिसिस डिजाइन ऑफ एल्गोरिथम के रिगार्डिंग है वो उन्हीं प्लेलिस्ट में ऐड हो रहे हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से उन्हें एक्सेस कर सकते हैं। आइए हम देखते हैं पहला पॉइंट कह रहा है कि द मल्टी स्टेज ग्राफ प्रॉब्लम इज टू फाइंड द मिनिमम कॉस्ट फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, यानी सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचने में जो मिनिमम कॉस्ट लगता है उसी को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, जो आपका मल्टी स्टेज ग्राफ प्रॉब्लम होता है उसी को हम यूज करते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि मल्टी स्टेज ग्राफ इज अ डायरेक्टेड ग्राफ विथ मल्टीपल स्टेजेस, यानी मल्टी स्टेज ग्राफ जो होता है एक प्रकार का डायरेक्टेड ग्राफ होता है, जो जिसमें क्या होते हैं, मल्टीपल स्टेजेस होते हैं, जो एक सोर्स से डेस्टिनेशन तक जाने में बहुत सारे जो सोर्सेस होते हैं वो कनेक्ट होते हैं एक दूसरे से। अगला पॉइंट कह रहा है कि मल्टी स्टेज ग्राफ इज अ डायरेक्टेड ग्राफ विथ इन विच द नोड्स कैन बी डिवाइडेड इनटू सेट ऑफ स्टेजेस, यानी जो मल्टी स्टेज ग्राफ होता है एक प्रकार का डायरेक्टेड ग्राफ होता है। डायरेक्टेड मतलब क्या, उसमें जो डायरेक्शन होता है वो दिया रहता है, जिसमें एक नोड क्या होते हैं, डिवाइड करते हैं, कुछ सेट ऑफ स्टेजेस में डिवाइडेड होते हैं आपके। अगला पॉइंट कह रहा है कि अ मल्टी स्टेज ग्राफ इज अ डायरेक्टेड ग्राफ एंड इज अ डेटा स्ट्रक्चर that is used to represent a graph in which the vertices are divided into the number of levels। यानी जो मल्टी स्टेज ग्राफ होता है वो बेसिकली क्या होता है, जो ग्राफ होता है डायरेक्टेड ग्राफ, यानी जिसमें डायरेक्शन होता है उसमें डिवाइड होता है, जिसमें प्रत्येक जो वर्टिसेस होते हैं वो क्या होते हैं, एक लेवल में क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि इफ वी डिनोट अ ग्राफ g is equal to v and e, यानी v is the vertices and e is the edge, and in which the vertices are partitioned into the k greater than equal to 2 and disjoint set vi comma I less than equal to 1 less than equal to I and I less than equal to k। तो ये बेसिकली एक स्टेटमेंट है, आप देख लीजिए और यहाँ से फिगर के अकॉर्डिंग आप इनको समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये फिगर दिया हुआ है, ये आपका जीरो क्या है, सोर्स है, हमारा डेस्टिनेशन क्या है, 7 है। तो हमें क्या करना है, 1 से 0 से लेकर 7 तक पहुंचना है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इस रास्ते से भी जा सकते हैं, हम डायरेक्टली भी जा सकते हैं, हम इस रास्ते से भी जा सकते हैं। लेकिन अगर हम इस रास्ते से जाए तो क्या होगा, 1 और 4 क्या होगा, 5 होगा, और यहाँ पे 18 कितना होगा, कितना हो गया यहाँ पे, आप देख लीजिए 18 और 2 20 30। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं 23 से अप्रोक्स हो रहा है। और यहाँ पे अगर हम इसको देखें तो 2 और यहाँ पे 7 और 13, यहाँ पे कितना है, 20। तो यहाँ पे देखिए 20 आपको लग रहा है 0 से 7 तक जाने में। लेकिन अगर हम इस रास्ते को फॉलो करें, यानी 5 और 2 7 और 2 9, तो हमें 9 डिस्टेंस मतलब क्या करना पड़ रहा है, चलना पड़ रहा है। तो सोर्स आपका 0 है, डेस्टिनेशन आपका 7 है, तो हमें ये सुटेबल रहेगा, क्योंकि इनमें मिनिमम कॉस्ट लग रहा है हमारे सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचने में। तो आप देख सकते हैं सारी चीजें आपके सामने विजुअलाइज हैं, आप समझ पा रहे होंगे किस तरीके से, पहले 0 पे, उसके बाद 3 पे, फिर 6 पे, फिर 6 के बाद 7 पे। तो इस तरीके से हमने क्या किया, जो मल्टी स्टेज ग्राफ था उसको डिस्कस कर लिया। और आपको करना क्या है, इस पे जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन होता है उसको थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना है, ताकि चीजें क्लियर हो जाए। आप अपने नोटबुक को उठाइए या फिर गूगल का भी यूज कर सकते हैं, या फिर अगर आप कॉलेज में हैं तो कॉलेज में जो प्रोफेसर आपके देते होंगे, जो नोट्स आपको मिलता होगा, उनके अकॉर्डिंग भी चीजों को आप देख सकते हैं। लेकिन मेरा फंडामेंटल ये है कि आपको अंडरस्टैंड करा दिया जाए, चीजों को समझा दिया जाए, ताकि आपको कोई दिक्कत परेशानी ना हो। ओके, मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।